वेलकम टीचर्स, माई सेल्फ सुरेश सर। मैं आपको आज एजुकेशनल क्लिप्स कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। हम अक्सर सुनते हैं कि एजुकेशनल क्लिप्स बनाने के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल लगता है, जैसे प्रोफेशनल वीडियो शूटिंग कैमरा जिसकी कॉस्ट लगभग 1 लाख, स्टैंड जिसकी कॉस्ट लगभग 5000, लाइटिंग फोकस जिसकी कॉस्ट लगभग 5000, वायरलेस माइक्स लगते हैं जिसकी कॉस्ट लगभग 15000, प्रोजेक्टर या डिजिटल बोर्ड जिसकी कॉस्ट लगभग 50,000 तक रहती है। इस प्रकार कम से कम 2 लाख तक रिकॉर्डिंग रूम बनाने के लिए खर्चा लगता है और इसलिए सभी टीचर्स एजुकेशनल क्लिप्स बनाने के लिए डरते हैं। तो डरने की बात नहीं है। तो चलो देखिए, एक भी रुपया खर्चा ना कर सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल का यूज़ करके हम किस तरह से आसानी से क्लिप्स बना सकते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक्स रिकॉर्डर यानी स्क्रीन रिकॉर्डर, देखिए सबसे पहले आपको कहाँ पर जाना है, प्ले स्टोर में जाना है, राइट। तो इस प्रकार प्ले स्टोर में जाना है। तो प्ले स्टोर में आपको जाना है, उसमें से एक्स रिकॉर्डर यानी स्क्रीन रिकॉर्डर ये ऐप डाउनलोड करना है। इसलिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाना होगा। तो मैं इस तरह से प्ले स्टोर में आया हूँ। आपको स्क्रीन बार में ये दिख रहा है, स्क्रीन बार में इसमें सर्च बार रहता है और सर्च बार में क्या करना है, एक्स रिकॉर्डर टाइप करना है, राइट। तो एक्स रिकॉर्डर टाइप करना है इस तरह से, ओके। तो जैसे ही आप एक्स रिकॉर्डर टाइप करोगे तो आपको सामने ही आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्डर यह ऐप दिखेगा। मैंने ऑलरेडी यह ऐप इंस्टॉल किया है, इसलिए ओपन बटन दिख रहा है, लेकिन आपको इंस्टॉल बटन दिखेगा। इंस्टॉल बटन क्लिक कीजिए और जैसे ही ऐप इंस्टॉल होगा आपको इस प्रकार ये देखिए इस प्रकार नीचे देखिए, सबसे नीचे सेकंड वाला लोगो, राइट। तो इस प्रकार का लोगो आपको आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिखेगा, राइट। तो चलो एक्स रिकॉर्डर यानी स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज़ करके कैसे क्लिप बनाते हैं वो देखिए। इस लोगो को दबाना है, ओके। उसके बाद में जैसे आप दबाओगे वैसे ही तुरंत आपको बाहर भी निकलना है, ओके। तो जैसे आप बाहर निकलोगे तो आपको यही स्क्रीन पे देखिए, राइट में देखिए, यहाँ पर देखिए राइट में एक ये जो है ना, राइट में एक सेंटर में ये जो मैंने अभी दबाया ये तो दिख रहा है आपको, ये इस तरह का आपको एक सिंबल दिखेगा। इसका इस्तेमाल करके रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। जैसे इसमें आप देखोगे तो इसमें प्ले बटन रहता है। अभी फ़िलहाल आपको यहाँ पे देखो एक पॉज बटन है और एक स्टॉप बटन है और नीचे कैमरे का बटन है, राइट। तो आपको अभी ये प्ले मोड में है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए इस तरह से बटन दिख रहे हैं। लेकिन ये 3 बटन, आपको 3 बटन के अलावा आपको क्या दिखेगा, वहाँ पे एक प्ले बटन दिखेगा जो ऐसे जैसा राउंड रहेगा, रेड कलर का। बाजू में आपको कैमरे का बटन दिखेगा, उसके बाजू में गैलरी का बटन दिखेगा, उसके बाजू में है एक रिलेटेड ऐप्स, अगर कुछ डाउनलोड आपको करना है तो वो एक बटन आपको दिखेगा, राइट। तो इस तरह से वो 4 बटन वहाँ रहते हैं वो सिंबल में, इस सिंबल में, ओके। अभी फ़िलहाल ये 3 इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैं प्ले मोड में हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग करने से पहले आपको क्लिप्स जो भी दिखाना है उसकी इमेजेस या वीडियो रेडी करके रखनी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। मतलब प्री प्लानिंग और कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, जैसे मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर रखना है। क्यों हम लोग एयरप्लेन मोड पर रखते हैं, ताकि किसी का कॉल या मैसेजेस नोटिफिकेशन ना आए, ओके। और बंद रूम में रिकॉर्ड करना है ताकि दूसरी आवाज़ रिकॉर्ड ना हो। बच्चों को आजू बाजू में ना रखें ताकि आपको पढ़ाते समय डिस्टर्ब ना हो। तो चलो इंस्ट्रक्शन तो हो गए,
हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी क्लिप बनाते कैसे है वो देखते हैं। जिसके लिए आपको क्या करना है, पहला जिस सब्जेक्ट का जो लेसन टीच आपको करना है उस पेज को ओपन करना है, राइट। तो चलो, जैसे मैंने यहाँ पर वो पेजेस जो भी मुझे पढ़ाना है वो पेजेस कहाँ पर रखे हैं, तो मैंने व्हाट्सएप पे एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स करके एक ग्रुप बनाया है, उसमें वो है, राइट। ये देखो, ये इमेजेस आपको दिख रहे हैं। ये इमेजेस जो दिख रहे हैं ये मैंने ऑलरेडी मैंने फ़ोटोज़ निकाल के रखे हैं। जो फ़ोटोज़ आप फ़ोटोज़ कैमरा से भी निकाल सकते हैं या आप CS स्कैनर यूज़ करके इसको अच्छी तरह से क्रॉप करके भी रख सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये हो गई मेरी प्री प्लानिंग। मुझे जो भी पढ़ाना है, जो भी मुझे बच्चों को दिखाना है इमेजेस, वो मैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मैंने स्टोर करके मतलब सेव करके रखी है, राइट। तो इस तरह से आपको जहाँ पर भी जाना है, जहाँ पर भी आपने रखा है उस तरह से आपको यहाँ पे पहुँचना है, राइट। उसके बाद में आपको क्या करना है, तो देखिए, तो इस प्रकार जैसे ही रेडी हो जाती है, जैसे मुझे ये पेज समझो पढ़ाना है, राइट। तो ये पेज मुझे रेडी है मेरे लिए, राइट। तो जैसे रेडी हो जाता है, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, जो भी मुझे दिखाना है पेज यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है। जैसे स्क्रीन पे जो भी पेज दिखाना है वो जैसे आपके सामने है और आपको रिकॉर्डिंग करने हैं, तो ये जो है राइट में ये बटन दबाना है। यहाँ पे ऊपर एक प्ले बटन रहेगा, ऊपर के साइड में जहाँ पे अभी पोज दिख रहा है वहाँ पे आपको एक प्ले बटन, एक राउंड शेप के जैसा एक प्ले बटन रहेगा रेड कलर का, उसको सिर्फ दबाना है। जैसे आप दबाओगे उसमें 1 2 3 काउंटिंग होने के बाद आपकी रिकॉर्डिंग शुरू होती है, राइट। अभी आप जो भी टीच करोगे वो सब रिकॉर्ड होने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे प्ले बटन दबाया, जो भी आप बात करने वाले हैं, जो भी आप टीच करने वाले हो, जो भी आप दिखाने वाले हो, वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड होने वाला है, राइट। पढ़ाते समय आपको अगर खुद का फेस समझो दिखाना है तो कैमरा बटन दबाना है। जैसे ये देखिए, समझो मुझे मैं अभी आपको समझो ये गाइड कर रहा हूँ, तो मुझे मेरा फेस दिखाना है, तो इस तरह से कैमरे का बटन मैंने ऑन किया है। तो इस तरह से इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद देखिए, अब मेरा फेस आप देख सकते हो। इसका मतलब जब मैं पढ़ाऊँगा तब मेरा फेस भी बच्चों को दिखने वाला है, राइट। तो ये आपके ऊपर है, आपको अगर फेस दिखाना है तो इस तरह से दिखा सकते हो, राइट। आपको नहीं दिखाना है तो ये हटा भी सकते हो, राइट। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इसको बंद कर रहा हूँ। लेकिन आपको अगर फेस समझो दिखाना है, लेकिन फेस दिखाते समय आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जैसे आपको क्या करना है कि बैकग्राउंड जो है आपका वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ाते समय भूल जाते हैं कि हमारे पीछे क्या है, राइट। तो बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए और साथ में आपका मेकअप भी अच्छा होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मुझे समझो, ये देखो, ये पोएम मुझे पढ़ाना है, राइट। तो पोएम का पेज मैंने यहाँ पे सामने रखा है। तो अभी मुझे ये पढ़ाना स्टार्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले बटन प्ले बटन में दबाने वाला हूँ, राइट। तो इस यहाँ तक जो यहाँ पे जाने वाला हूँ, यहाँ पे प्ले बटन दबाने वाला हूँ। जैसे ही दबाऊँगा यहाँ पे 1 2 3 ऐसे काउंटिंग होगी। जैसे ही 1 2 3 काउंटिंग होती है मैं स्टार्ट करूँगा। जैसे मुझे ये पढ़ाना है समझो, तो किस तरह से समझो, हर टीचर कैसे पढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक मराठी की यहाँ पे पोएम है, जिसको हम लोग बच्चों को अगर दिखाना है तो थोड़ा हमको जूम भी कर सकते हैं। देखो, ये जूम भी कर सकते हैं, ताकि जितना ये जो यहाँ पे जो लिखा है, राइट, यहाँ पे जो सेंटेंस है जितने हम लोग बड़े करेंगे उस तरह से बच्चों को भी वो दिखने वाला है। तो इस तरह से इसको जूम भी कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो मुझे अभी सिर्फ समझो ये जो पोएम है वो सिर्फ पढ़ना है, तो उसको भी मैं फोकस करूँगा, राइट। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, राइट। तर ही एक कविता आहे, कविता पहिली झाड म्हणून एक कविता आहे आणि हे फक्त मी हे जी कविता ही वाचणार आहे आता, ते बघा. चिंगेने लावलं एक झाड, झाडाला म्हणाली लवकर वाढ, तुला रोज घालीन पाणी, तुझ्यासाठी गाईन गाणी, गाणी ऐकून फुलं फुलतील, फुलपाखरांचे थवे झुलतील, फुलतील फुलं छान छान, हसत राहील पानन पान. आता
ऐसे इस प्रकार हम लोग इसको पहला ये जो पोएम है इसको पढ़ते हैं, उसके बाद में हर एक स्टांजा का हम लोग मीनिंग बताते हैं, राइट। और मीनिंग बताते बताते हम लोग जैसे जो भी आपको टीच करना है आप लोग टीच करना है, ठीक है। और जो भी इमेज दिखाना है इसको आप इस तरह से जूम कर सकते हो। जैसे ये लड़की यहाँ पे देखो पौधे को पानी दे रही है, तो इसको कुछ भी आपको यहाँ पे दिखाना है तो इस तरह से जूम भी कर सकते हैं। बाद में आपको ये सेकंड इमेज नीचे दिख रही है उसको जूम करना है, इसको भी आप जूम कर सकते हो इस तरह से। तो क्योंकि आपके बच्चे अब बच्चों को जो मोबाइल पे आप लोग दिखा रहे हो वही दिखने वाला है, इसलिए जितना हो सके आप ऐसा जूम करोगे तो अच्छी बात है। आपको सिर्फ ऐसा ऐसा नहीं रखना है, तो उससे अच्छा आप एक्टिव रहो, एक्टिव जैसे ये आपको दिखाना ये दिखाओ, बच्चे भी एक्टिव रहेंगे, राइट। आपको बोलते ही रहना है, बोलते ही रहना है, क्योंकि आप तो दिखते ही नहीं बच्चों को, इसलिए आपको बोलते रहना है, बच्चों को एक्टिव रखना है, राइट। इस तरह से ये मैंने समझो ये ये जो पोएम है इसको मैंने टीच किया है। उसके बाद में कुछ और एक मुझे इमेज दिखानी है तो मैं आगे बढ़ूंगा। देखो ये मुझे इमेज दिखानी है समझो, तो जैसे ये यही फोकस करना है मुझे, ये इमेज दिखानी है, ये इमेज को मैंने फोकस किया है, ये इमेज दिखाना है, इस तरह से मैं दिखा सकता हूँ, ये इमेज दिखाना है, इस तरह से दिखा सकता हूँ। इस तरह से जो भी दिखाना है हम लोग इसको फोकस कर सकते हैं। बाद में समझो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ लिखा है, चित्रे पहा सांगा, राईट। तो ये भी हम लोग बच्चों को बोल सकते हैं की मुलगा कोठे उभा आहे। मग या पद्धतीने त्या प्रश्नाचं उत्तर मुलांना विचारू शकतो। मग मुलं फक्त याच्यामध्ये काय तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की मुलगा कोठे उभा आहे सांगा बरं असं बोलायचं, आणि त्याच्यानंतर आपणच त्याचं उत्तर आपण द्यायचं आहे, राईट। तर जसं आता मुलगा कोठे उभा आहे, तो मुलगा झाडाच्या बाजूला उभा आहे, असं जरी उत्तर तुमचं बरोबर असलं तर उत्तर नंतर काही सेकंदाने आपल्यालाच द्यावं लागेल, कारण मुलांचं बोलणं, मुलांचं उत्तर आपल्याला ऐकायला येत नाही। म्हणून नेहमी पद्धत ठेवायची, मुलगा कोणाला घाबरला, तर अशा पद्धतीने थोडं वेट करायचं, सांगा बरं मुलगा कोणाला घाबरला, आणि मग थोडं सेकंद थांबल्यानंतर मग आपणच त्याचं उत्तर देऊन टाकायचं। मग अशा पद्धतीने मुलांच्या कानावर प्रश्नही पडतो, मुलांना आपण विचारलं हेही साध्य होतं, आणि मुलांना आपण पुन्हा उत्तरही सांगितलं हेही त्याच्यात साध्य होतं, राईट। अशा प्रकारे जे पण आपल्याला क्लिप्स दाखवायचे आहेत असे आपण दाखवू शकतो, राईट। अशा पद्धतीने आपल्याला क्लिप्स जे पण दाखवायचे आपण हे दाखवू शकतो, कारण हे मी आधीच याच्यात इमेजेस रेडी केलेले आहेत, म्हणून मी या पद्धतीने मी पुढे पुढे तुम्हाला ते इमेजेस दाखवतो, ठीक आहे। मग अशा प्रकारे अपन सर्व जे टीचिंग झाल्यानंतर सब ये हम लोगों ने टीच किया समझो, टीच करने के बाद सब हो गया। टीच करने के बाद तो इस तरह से हम लोग वही जो बटन है वहीं पे जाना है, और यहाँ पे जो बीच में आपको दिख रहा है ना स्टॉप बटन, उसको दबाना है। जैसे ही स्टॉप बटन आप दबाते हो, राइट, तो उसके बाद में आपकी क्लिप सेव हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जैसे क्लिप सेव हो जाती है तो गैलरी में जाकर स्क्रीन कैप्चर फोल्डर में, गैलरी में जाकर स्क्रीन कैप्चर फोल्डर में आपने बनाई हुई क्लिप सेव होती है। जैसे मैं अभी जा रहा हूँ समझो, देखिए मैं गैलरी में आ रहा हूँ, ये जो राइट में नीचे राइट में जो लोगो दिख रहा है गैलरी का है। तो जैसे ही मैं गैलरी में आ जाऊँगा तो इसमें आपको जैसे बताया मैंने कि स्क्रीन, जैसे आपको अभी मतलब कि स्क्रीन कैप्चर फोल्डर करके एक आपको ढूंढना है, स्क्रीन कैप्चर फोल्डर, राइट। देखते हैं, ये देखिए पहले वाला है, ये देखिए जहाँ पे मेरा फ़ोटो दिख रहा है ये स्क्रीन कैप्चर फोल्डर है जिसको मैंने क्लिप किया है, जिसमें इस तरह की इतनी क्लिप्स यहाँ पे है, राइट। यहाँ पर आपकी क्लिप क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, राइट। तो इस प्रकार गैलरी में जाकर स्क्रीन कैप्चर फोल्डर में आपने बनाई हुई क्लिप सेव होती है। जैसे अभी जो क्लिप आपने बनाई है वो जो क्लिप है मैं यहाँ पर इसलिए नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक स्टॉप बटन दबाया नहीं है, राइट, इसलिए यहाँ पे वो सेव नहीं है। जैसे मैं स्टॉप बटन दबाऊँगा ये यहाँ पे सेव हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जो सेव हो चुकी है जो क्लिप, वो क्लिप आपकी रेडी हो चुकी है, राइट। तो इस तरह से दिस क्लिप इज़ रेडी टू सेंड स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैथ्स सब्जेक्ट्स छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट यानी इंग्लिश, मराठी, हिंदी,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सभी सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग इस प्रकार कर सकते हैं और बच्चों को ये क्लिप्स भेज सकते हैं। लेकिन जिस सब्जेक्ट में सम सॉल्व करने होते हैं, जैसे मैथ सब्जेक्ट में या साइंस सब्जेक्ट में कुछ सम सॉल्व करने हमें होते हैं, तो हम लोग सॉल्व इसमें नहीं कर सकते क्योंकि उसकी लाइव हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, राइट। तो इस प्रकार की और उस प्रकार की रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन बाकी सभी सब्जेक्ट इसमें एडजस्ट हो जाते हैं। तो लगभग 90% काम अगर हो जाता है तो एक बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए, राइट। तो वो एक मैथ्स छोड़ के सभी सब्जेक्ट यहाँ पे होने वाले हैं। और मैथ्स भी सब्जेक्ट आपको समझो लाइव उनको समझो पढ़ाते समय आपको नहीं दिखाना है, तो सीधा आप क्या करना है, एक पूरा एक पेज पे सॉल्व कीजिए, उसको स्क्रीन पे दिखाइए और उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो वो भी आपका लगभग कुछ हद तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग एक भी रुपया खर्चा ना करके इस टाइप के क्लिप्स बना के हम लोग हमारे बच्चों को भेज सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू।